असेसमेंट्स तो ठीक से हुई हैं, लेकिन फिर भी फेलियर्स हैं। ऐसा क्यों है, समझना जरूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि असेसमेंट्स ठीक से होने के बावजूद ये दिक्कत क्यों आ रही है कि असेसमेंट्स का वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो सोचा था। एक सेटअप है जिसमें हमें लगता है हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए, हमने कंट्रोल्स डिफाइन किए हैं और हमने अपने सारे डिसीजंस को डॉक्यूमेंटेड रखा। और ये इंपॉर्टेंट है, आपने सारे प्रोसेसेस देख लिए, रिस्क आइडेंटिफाई किए। हो सकता है जब आपने सेटअप किए थे कुछ चीजें नई थी, नई आ गई हैं। रिस्क आइडेंटिफाई किए, मिटिगेशन प्लान बनाए, कंट्रोल्स डिफाइन किए कि जब तक ये रिस्क पूरे मिटिगेट नहीं होते तब तक कैसे हैंडल होगा और रिस्क मिटिगेशन के बाद कैसे हैंडल होगा, और इन सारी चीजों के डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करके रखा। अजम्पशंस क्या लिया आपने अजम्पशंस ली हुई हैं कि हम पूरी तरह से कवर्ड हैं, हमने सारा काम बिल्कुल ठीक किया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, फॉर्मल डिसीजंस लेते हैं, कहीं कोई गैप नहीं है और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हमारे यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा था तो इस असेसमेंट में रिस्क क्यों मिले? आपने तो उसको पहले भी कवर किया था। क्योंकि टाइम टू टाइम आपके प्रोसेसेस चेंज होते हैं, आप नए सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, आप नए टूल्स खरीदते हैं। हो सकता है आपने नया डेटा कलेक्शन का तरीका ऐड किया हो सकता है कोई नया प्रोसेस है। खैर, नया प्रोसेस आने के टाइम पे तो आपको वैसे भी बिना असेसमेंट के प्रोसेस को लाइव नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रोसेस चेंजेस के टाइम पे, नई कलेक्शन के टाइम पे, नए कलेक्शन फॉर्मेट्स के टाइम पे, नए कलेक्शन टूल्स के टाइम, सिस्टम्स डेटा फ्लोज में कोई भी माइनर से माइनर चेंज आने के टाइम पे आपको असेसमेंट दोबारा करनी चाहिए और हाथ के हाथ रीचेक करना चाहिए कि इस चेंज से कोई डिफिकल्टी तो नहीं आने वाली आगे चल के। और वहीं पे हमारी असेसमेंट्स जो हैं वो या तो चलती हैं या टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं एक बार असेसमेंट किया वो ऐसे ही रहेगी और ठीक चलेगी, लेकिन असेसमेंट स्टैटिक नहीं होती। हम बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि रिपोर्ट बनाइए और कंप्लायंस कह रही है 6 महीने में एक बार असेसमेंट करनी है, तो अब 6 महीने तो हम सेफ है। क्योंकि हम कंप्लायंस को कह रहे हैं हम सेफ है, लेकिन जो हमने नया प्रोसेस बनाया है या प्रोसेस में जो चेंज किया है, अगर उसकी रीअसेसमेंट नहीं की है तो हमारी उस असेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर ब्रीच होगा तो रेगुलेटर ये नहीं पूछेगा कि लास्ट टाइम असेसमेंट की थी कि नहीं की थी या 6 महीने पहले की थी कि नहीं की थी। रेगुलेटर ये पूछेगा कि जो प्रोसेसेस फॉलो करिए हैं, जो प्रोसेसेस में चेंजेस आए हैं, उन सबकी असेसमेंट की है कि नहीं की है। और रेगुलेटर के पूछने के अलावा ध्यान रखिए, रेपुटेशन तो आपकी है। सही असल में मायने में प्रॉब्लम क्या है कि आप कॉन्फिडेंट होके ओवर कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं और उस चक्कर में छोटे छोटे चेंजेस इग्नोर हो जाते हैं। यार ये तो छोटी सी चीजें हो जाएगी, और वो हो जाएगी से नहीं चलता। डिसीजंस को दोबारा देखना पड़ता है, कंट्रोल्स को दोबारा अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क जो है अंदर ही अंदर साइलेंटली ग्रो कर रहा है। आपको क्या क्या बदलना चाहिए? आपको बदलाव के प्रोसेस को ही कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए। बार बार देखना चाहिए कि हम क्या बदल रहे हैं और क्यों बदल रहे हैं। हम चेंजेस को ट्रैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर ट्रैक कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ट्रैक कर रहे हैं और असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर एक कनेक्शन लगा देंगे, बढ़िया है कि हमने ये प्रोसेस में चेंज किया था और इसकी वजह से ये रिस्क एडिशनल आ रहे थे जिनको हमने ऐसे मिटिगेट किया। सिंपल। और डिसीजन प्लेबुक भी टीम के पास भी रहेगी और वो भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब हम इस नई चीज को हैंडल कर सकते हैं। असेसमेंट वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, असेसमेंट ऑनगोइंग एक्टिविटी है। वो इवॉल्व होगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस इवॉल्व होते हैं, प्रोसेस इवॉल्व होते हैं, नए लोगों को उनसे अडेप्ट करना पड़ेगा और अपने असेसमेंट्स को रेलिवेंट रखने के लिए असेसमेंट्स को भी रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ेगा। असेसमेंट्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ असेसमेंट वगैरह करानी है तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मुझे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।